हाय एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि ओपन एसक्यूएल में हम डेटा को मैनिपुलेट कैसे करते हैं। मैनिपुलेट का मतलब है कि कैसे आप डेटा को इंसर्ट करते हो, कैसे डेटा को आप अपडेट करते हो, डिलीट करोगे। यहाँ पे हमारा एक SAP ऐप के अंदर मॉडिफाई का भी ऑप्शन होता है। मॉडिफाई में हम क्या करते हैं, इंसर्ट एंड अपडेट दोनों ऑपरेशन एक ही हम कीवर्ड से करते हैं। अगर आप मॉडिफाई करोगे तो सबसे पहले टेबल में जाकर चेक करेगा कि उस की से रिलेटेड डेटा टेबल में है या नहीं है। अगर डेटा पहले से अगर आपका उस की से रिलेटेड डेटा टेबल में होगा तो वहाँ पे क्या करेगा, वो अपडेट कर देगा। अगर डेटा नहीं होगा तो वहाँ पे न्यू रो इंसर्ट कर देगा। तो ये हमारा मॉडिफाई करता है। इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट का हमारा सेम ऑपरेशन है। इंसर्ट आपका न्यू रो इंसर्ट करेगा, अपडेट एग्जिस्टिंग डेटा को अपडेट करेगा, डिलीट जो है आपका रिमूव करेगा उस डेटा को। उसके साथ यहाँ पे हम कमिट एंड रोल बैक कमांड का यूज करते हैं। कमिट एंड रोल बैक का काम है कि जब आपका DML कमांड मतलब इंसर्ट अपडेट डिलीट मॉडिफाई जब आपका ऑपरेशन हो गया, उसके बाद आप क्या करते हो, उस डेटा को डेटाबेस में आप कमिट कर देते हो। अगर सपोज कोई एरर है, सपोज आप दो टेबल कोई एक साथ अपडेट कर रहे हो, एक टेबल आपका प्रॉपर अपडेट हो गया पर दूसरे टेबल में आपका कोई एरर आ रहा है, तो आप क्या करते हो, उस टाइम में रोल बैक कर देते हो। बट याद रखना कि रोल बैक बिफोर कमिट होगा। अगर आपने कमिट कर दिया उसके बाद अगर आप रोल बैक करते हो तो फिर यहाँ पे अब ऐप के अंदर वो आपका वैल्यू रोल बैक नहीं होता है। तो यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं इंसर्ट अपडेट डिलीट मॉडिफाई कमिट एंड रोल बैक का यूज। तो चलिए एक बार हम SAP एडिटर पे चल के इसका सारा का सारा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। अब ऐप एडिटर पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे AC38 करेंगे। यहाँ पे हम अपने प्रोग्राम को चेंज करते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे इंसर्ट का यूज, इंसर्ट कमांड का यूज हम देखने जा रहे हैं। तो इंसर्ट में यहाँ पे SAP ऐप के अंदर आप डिफरेंट टाइप से वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो। मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले एक बार AC11 में चलता हूँ। यहाँ पे AC11 में हमने एक टेबल बनाया था, वाई ट्रांस कैटेगरी टेबल है हमारा। हम इसको एक बार डिस्प्ले कर लेते हैं। यहाँ पे इसके अंदर हमारा 2-3 रिकॉर्ड था, एक बार हम इसका डेटा डिस्प्ले कर लेते हैं। यहाँ पे कितना रिकॉर्ड है, 3 रिकॉर्ड है। हम क्या करते हैं, इसी में कुछ वैल्यू इंसर्ट करते हैं क्योंकि ये टेबल भी हमारा छोटा है, इसमें वैल्यू भी नहीं है। तो इंसर्ट अपडेट डिलीट का कमांड यहाँ पे हम अच्छे से देख सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, Ctrl+Y करता हूँ, इसके फील्ड्स को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। वाई ट्रांस कैट जी टेबल का नाम है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एडिटर पे हम आ जाते हैं। एडिटर पे इसका फील्ड यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। एक बार हम टेबल को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे एडिटर पे हम आते हैं। एडिटर पे अब इंसर्ट कमांड देखने के लिए हम क्या करते हैं, इस टेबल का हम यहाँ ऊपर में ही इंसर्ट से ऊपर इसको डेटा के साथ डिक्लेयर करते हैं। अब डेटा के साथ हम इसका एक लोकल स्ट्रक्चर बनाते हैं और एक इंटरनल टेबल बनाते हैं। एलएस ट्रांस कैट, मैं यहाँ से वाई निकाल दे रहा हूँ। टाइप इसी टेबल के टाइप का होगा और यहाँ पे एक हम लोकल टेबल ले लेते हैं, सेम ट्रांस टाइप टेबल ऑफ, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अभी क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे टर्मिनेट करते हैं। एक बार हम इसको फॉर्मेटेड कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा एक लोकल स्ट्रक्चर बन गया, एक हमारा टेबल बन गया। हम यहाँ पे लोकल स्ट्रक्चर को कॉपी करते हैं इसके सामने, क्योंकि इसी लोकल स्ट्रक्चर का फील्ड अभी हम वहाँ से कॉपी करके लाए थे, मतलब टेबल का फील्ड हम वहाँ से कॉपी करके लाए थे। यहाँ पे स्टेटस है, यहाँ पे हमने पहले लगा दिया। अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन कैटेगरी हम क्या करते हैं, कोई भी ऐसे टेस्टिंग के लिए हम यहाँ पे INV1 ले लेते हैं। ट्रांजैक्शन टेक्स्ट में हम यहाँ पे टेक्स्ट है तो टेक्स्ट में हम इनवॉइस 1 ले लेते हैं और स्टेटस हम इसका
ब्लैंक रखते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको फॉर्मेटेड करते हैं। यहाँ पे अच्छा हमने टर्मिनेट नहीं किया, यहाँ पे हमने, अब यहाँ पे टर्मिनेटेड हो गया। अब यहाँ पे हम इसको सेव कर देते हैं एक बार। अब यहाँ पे जब आपको अगर इंसर्ट का कमांड देना है तो यहाँ पे 2-3 टाइप से हम यहाँ पे इंसर्ट का कमांड एग्जीक्यूट करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे है कि आप इंसर्ट इनटू, यहाँ पे आपका कौन सा टेबल है, ट्रांसकैट इसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, वैल्यूज, और आपका वैल्यूज कहाँ पे पड़ा है, यहाँ पे एलएस ट्रांजैक्शन कैटेगरी के अंदर पड़ा हुआ है। आपने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू आपका किस में है, तो इस स्ट्रक्चर के अंदर है, तो इस स्ट्रक्चर से आपने इस टेबल में वैल्यू को इंसर्ट कर दिया। सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पे एक लोकल स्ट्रक्चर बनाया। लोकल स्ट्रक्चर के अंदर जो फील्ड, मतलब जो आपको यहाँ पे डेटा देना है, की फील्ड आप ब्लैंक रख नहीं सकते हैं, की फील्ड में वैल्यू आपको डालना ही डालना है। की फील्ड के साथ यहाँ पे आप बाकी जो फील्ड है आप उसमें वैल्यू असाइन करेंगे। वैल्यू असाइन करने के बाद उस लोकल स्ट्रक्चर को आप यहाँ पे टेबल में इंसर्ट कर देंगे। ये हमारा फर्स्ट मेथड है जिसका आप यूज करोगे एसएपी के स्टैंडर्ड टेबल हो या जी टेबल हो, उसमें वैल्यू इंसर्ट करने के लिए। अब यहाँ पे अगर सपोज इसमें वैल्यू आप इंसर्ट कर रहे हो तो कभी आपका जैसे सपोज प्रोग्राम बड़ा होगा या प्रोग्राम आपका स्विच हो रहा है तो प्रॉपर आपका वैल्यू जो है कमिट नहीं होता है। तो यहाँ पे हमेशा आपको यूज करना है इफ एस वाई सब आर सी 0 कब होगा, जब आपका वैल्यू इस टेबल में इंसर्ट हो गया बट अभी तक वो कमिट नहीं हुआ, तो आप वहाँ पे यूज करोगे सो सब आर सी इक्वल टू 0। आप यहाँ पे एंडिफ कर दोगे और यहाँ पे आप क्या करोगे, लगा दोगे कमिट वर्क। सिंपल सा है कि आपको यहाँ पे कमिट कर देना है। सपोज अगर आपका सब आर सी इक्वल टू 0 नहीं है, मतलब कि आपका वैल्यू जो है उस टेबल में इंसर्ट नहीं हुआ, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, एल्स लगाओगे और एल्स में सेम आप रोल बैक वर्क लगा दोगे। बस आप यहाँ पे कमिट वर्क कर दिया आपने, नीचे रोल बैक वर्क कर दिया। यहाँ से हम कोड को फॉर्मेटेड कर लेते हैं, यहाँ पे हम सेव करते हैं, एक बार सिंटेक्स चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा कोई एरर नहीं है। ये है हमारा फर्स्ट मेथड। अब यहाँ पे सेकेंड मेथड जो है हमारा इंसर्ट करने का, इसको हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, यहाँ पे नीचे पेस्ट कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से कमिट रोलबैक अभी हम रिमूव कर दे रहे हैं। रीज़न क्या है कि अगर आप 3-4-5 बार भी इंसर्ट कर रहे हो, अपडेट डिलीट कर रहे हो, तो आप यहाँ पे कमिट या रोल बैक जो है सबसे लास्ट में करो। अगर आप लूप में भी डेटा को अगर इंसर्ट कर रहे हो तो कमिट आप सबसे लास्ट में, जब आप लूप आपका एंड हो गया तो लूप से बाहर निकलने के बाद यहाँ पे आप करो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको अभी नीचे कर देते हैं। यह है हमारा फर्स्ट मेथड। यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं डाल देता हूँ, ये मेथड 1 है, ये हमारा मेथड 2 है। मेथड 2 आपका बहुत सिंपल है, आपको यहाँ पे इनटू नहीं लगाना है, यहाँ पे इंसर्ट डैश और यहाँ पे आपको फ्रॉम, जिस स्ट्रक्चर से डेटा आप यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हो, बस आपका ये सिंपल सा है कि फ्रॉम लगा दो, इस स्ट्रक्चर से डेटा इसमें इंसर्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे सेव करोगे, सिंटेक्स चेक करोगे, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। अब यहाँ पे हमारा थर्ड मेथड भी है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये तो हो गया कि आप स्ट्रक्चर से डेटा, एक एक डेटा को आप इंसर्ट कर रहे हो, या तो आप लूप चलाओगे एक एक डेटा इसमें इंसर्ट करोगे। बट अगर हो सकता है कि आपके पास 100, 200 या 10,000 डेटा हो और आप चाह रहे हो कि एक बार में सारा डेटा टेबल में इंसर्ट हो जाए, मतलब बल्क इंसर्ट हो जाए, तो वहाँ पे क्या करोगे, आप मेथड 3 का यूज करोगे। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको भी कॉपी कर लिया था। यहाँ पे सिंपल सा फ्रॉम के बाद आप क्या करोगे, टेबल लगा दोगे और यहाँ पे जो हमने टेबल बनाया था, इस टेबल को आप यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आप लोकल स्ट्रक्चर नहीं दे सकते, यहाँ पे आपको टेबल ही देना है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे मेथड 1, 2, 3 तीनों मेथड का यूज कर लिया कि आप इस टाइप से भी इसमें वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो, इस टाइप से भी कर सकते हो, आप यहाँ पे
इस टाइप से भी कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, इस वैल्यू का सपोज यहाँ पे एक वैल्यू है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और रो ले लेता हूँ, इसको हम 2 कर देते हैं और यहाँ पे अपेंड डैश टू इंटरनल टेबल। अब इसी इंटरनल टेबल में 2 वैल्यू आ गया, हम यहाँ पे क्या करें, उस दोनों वैल्यू को यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने यहाँ पे अपेंड ऊपर यहाँ पे इस टेबल को किया है। अब यहाँ पे सेकेंड वैल्यू से पहले आप एक बार यहाँ पे क्लियर भी कर दिया करो स्ट्रक्चर को, जब भी सॉरी ऊपर हमने अपेंड नहीं किया। यहाँ भी हम क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही रो अपेंड हुआ है, अपेंड के बाद हमेशा आप क्या करो, इसको क्लियर कर दो। तो इस टाइप से क्या होगा कि आपका यहाँ पे अपेंड होने के बाद फिर आपका स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे, अभी हो सकता है कि आप यहाँ पे आपने एक्स डाल दिया होता, बट यहाँ पे आपको ब्लैंक पास करना होता। इसमें क्या होता है, इस एलिमेंट का वैल्यू आपको नीचे मिल जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। मैं इसको फॉर्मेटेड कर देता हूँ। यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, एक बार सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, नीचे का जो दोनों मेथड है, अभी इस मेथड को हम क्या करते हैं, यहाँ पे कमेंटेड करते हैं। अभी सिर्फ हम मेथड 1 देख रहे हैं। मेथड 1 देखने के लिए हमें यहाँ पे अपेंड वाला भी जो लाइन है, इसको भी हम यहाँ पे कमेंटेड कर रहे हैं। मतलब अभी सिंपल सा हम देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर के अंदर हमने वैल्यू डाला, इस वैल्यू को हमें इस टेबल में इंसर्ट करना है। यहाँ पे हमने एक्टिवेट किया, यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। ये हमारा एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ पे हमने कहीं भी ब्रेक पॉइंट या हमने वो सेट करके नहीं रखा था कुछ कि अपडेट सक्सेसफुली या ऐसा कोई मैसेज है। हम क्या करते हैं, एक बार टेबल में चल कर देख लेते हैं। अगर वैल्यू हमारा इंसर्ट हुआ होगा तो टेबल में वैल्यू होगा हमारे। AC16N करते हैं। यहाँ पे ट्रांजैक्शन कैटेगरी में हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा INV1 आ गया। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो इंसर्ट है, फर्स्ट इंसर्ट कहाँ गया, फर्स्ट इंसर्ट हमारा यहाँ पे काम कर रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेकेंड इंसर्ट के लिए क्या करते हैं, इसको 2 कर देते हैं, इनवॉइस 2 कर देते हैं। इस इंसर्ट को हम क्या करते हैं, यहाँ पे कमेंटेड करते हैं, इसको अनकमेंटेड करते हैं, सेव करते हैं। सिंटेक्स एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ से हम एक्टिवेट कर देते हैं। अब इसको यहाँ से हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। अगर आप इंसर्ट के बाद चाहो तो यहाँ पे आप मैसेज लगा सकते हो कि मैसेज यहाँ पे आएगा कि सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया। आप यहाँ पे ये देख रहे हो, फर्स्ट जो आइकन है, रिफ्रेश करो, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे INV2 भी इंसर्ट हो गया, मतलब आपका सेकेंड काम कर रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेकेंड इंसर्ट को भी यहाँ पे कमेंटेड करते हैं। थर्ड जो हम टेबल से इंसर्ट कर रहे हैं, अब हम क्या करते हैं, सारे को ओपन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें टेबल में एक से ज़्यादा वैल्यू चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको 2 करते हैं, सॉरी 2 हमने यूज कर लिया, इसको 3 करते हैं, इसको हम 4 करते हैं। यहाँ पे इनवॉइस 3 एंड इनवॉइस 4 हमारा इंसर्ट होने जाएगा। हम यहाँ पे सेव करते हैं, एक बार सिंटेक्स चेक करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 4 में इसका वैल्यू x कर देते हैं, थोड़ा सा चेंज रहेगा। यहाँ पे हम सेव करते हैं, सिंटेक्स एक्टिवेट कर दिया। अब यहाँ से हमने एग्जीक्यूट कर दिया। अब यहाँ पे टेबल में आकर इस टेबल को हम यहाँ पे रिफ्रेश कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा 3 और 4 का वैल्यू एक साथ इंसर्ट हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने तीनों टाइप से इंसर्ट देख लिया है कि कैसे आप यहाँ पे इंसर्ट वैल्यू के साथ सिंगल वैल्यू को इंसर्ट करोगे। यहाँ पे जो फर्स्ट हमारा मेथड था, सेकेंड में डायरेक्ट फ्रॉम से हम इंसर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे लास्ट में जो है हमने क्या किया, टेबल में हमारा मल्टीपल रिकॉर्ड है, मल्टीपल रिकॉर्ड को हमने क्या किया, एक बार में इंसर्ट कर दिया। तो ये है हमारा कि आप यहाँ पे किसी भी टेबल के अंदर वैल्यू कैसे इंसर्ट करोगे। अब क्या करते हैं, हम इसी को कॉपी करते हैं सबको,
और इसमें हम इसमें नेक्स्ट क्या करते हैं, अपडेट का देखते हैं। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे अभी के लिए हम यहाँ तक इसको कमेंटेड कर देते हैं। ऊपर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर में एक वैल्यू छोड़ देते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, हम नीचे आते हैं। यहाँ पे हम इसी को पेस्ट कर रहे हैं जो हमारा इंसर्ट का था, ये ऊपर में पहले से, तो हम इसको यहाँ से रिमूव कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा अब अपडेट हम देखने वाले हैं। अपडेट भी हमारा सिंपल सा है मेथड, उसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड वहाँ भी 3 मेथड का आप यूज कर सकते हो। अपडेट फर्स्ट, आप टेबल में अपडेट करोगे फ्रॉम, सिंपल सा है, उसमें कोई वैल्यूज का आपका वहाँ पे यूज नहीं है, आप सीधा फ्रॉम लगाओगे जो नीचे हमने लिया है फ्रॉम। डायरेक्ट आप लोकल स्ट्रक्चर में डेटा लाओगे, उसको आप यहाँ पे टेबल में अपडेट कर दोगे। वो क्या करेगा, आपका की फील्ड चेक करेगा, उस की फील्ड के सामने उस वैल्यू को अपडेट कर देगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा कि आप अपडेट कर सकते हो, सिंपल सा जो मैंने आपको टेबल बताया था, नीचे मैंने ले भी रखा है, पर इसको हम क्या करते हैं, मेथड 2 कर लेते हैं। यहाँ पे टेबल और यहाँ पे आपको टेबल का नाम देना है। तो फर्स्ट आप स्ट्रक्चर से अपडेट करें और सेकेंड आप टेबल से अपडेट करोगे। अब यहाँ पे थर्ड जो आपका मेथड है, आप किसी स्पेसिफिक फील्ड को अपडेट करना चाह रहे हो, उसके लिए आप क्या करते हो, अपडेट, आप इस टेबल को अपडेट कर रहे हो, सेट, आप यहाँ पे क्या देते हो, मैं इसको पूरे को हटाता हूँ, सेट, यहाँ पे स्टेटस इक्वल टू, मतलब कोई भी वैल्यू, अगर आप मल्टीपल वैल्यू सेट करना चाहते हो तो नीचे एंटर करके आप सारा फील्ड उसके सामने आप वैल्यू दे दोगे, इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे आप कंडीशन डालोगे वेयर। अब यहाँ पे किस में ब्लैंक पड़ा हुआ है कि जहाँ पे हम अपडेट कर सकते हैं, यहाँ पे INV1 के अंदर हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेट INV, सॉरी इस फील्ड का नाम क्या है, इस फील्ड का नाम है ट्रांजैक्शन कैट। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एक बार, यहाँ पे आते हैं, वेयर ट्रांजैक्शन कैट इक्वल टू, यहाँ पे INV1, सिंपल सा है। अगर आप लूप चला रहे हो तो यहाँ पे आपका लूप में जो फील्ड है उस फील्ड का वैल्यू पास कर दोगे तो वहाँ से चेक करेगा और उसके लिए वो अपडेट करता रहेगा। तो यह है आपका कि सेट के साथ, इसको मैं क्या करता हूँ, फॉर्मेटेड कर लेता हूँ। तो फर्स्ट मेथड क्या है कि यहाँ पे आप क्या करोगे, डायरेक्ट स्ट्रक्चर से अपडेट करोगे, सेकेंड में आप टेबल से अपडेट करोगे, थर्ड में आप यहाँ पे सेट कर दोगे किसी फील्ड में वैल्यू। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि मेथड्स का यूज देखने के लिए अभी मैं क्या करता हूँ कि जो हमारा मेथड 3 है इसको हम देख सकते हैं और इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। टेबल के लिए हमें टेबल एनेबल करना होगा ऊपर, उसको हम क्या करेंगे, मेथड 1 मेथड 3 को कमेंटेड करने के बाद देख लेंगे। यहाँ पे हम INV3 को यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं और इसके अंदर वैल्यू डाल रहे हैं इनवॉइस नंबर 3। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसके डिस्क्रिप्शन में चेंज किया है। हम यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, स्ट्रक्चर में अभी टेबल वाले को बंद कर रहा हूँ और यहाँ से हम इसको सिंटेक्स चेक करते हैं और इसको एक्टिवेट कर देते हैं। नीचे हमारा कमिट रोलबैक लगा है कि अगर कोई इशू होगा, हमने क्या किया, डायरेक्ट प्रोसेसिंग कर दिया। अब यहाँ पे हम एक बार टेबल में आते हैं और टेबल में आके रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, INV3 चेंज हो गया, यहाँ पे नंबर आ गया और हमने 1 में एक सेट किया था तो हमारा ये काम कर गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि INV2, INV1 और INV2 को चेंज करते हैं टेबल से। हम चलते हैं अपने एडिटर पे, हम क्या करते हैं, ये हमारा काम कर रहा है, ये हमारा काम कर रहा है। हम ऊपर में आते हैं, यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, इस टेबल को अनेबल कर देते हैं। यहाँ पे हमने क्या देखा था, 1 और 2 को चेंज करना था। INV1 में क्या है, यहाँ पे
INV1 के अंदर यहाँ पे स्टेटस यहाँ पे ट्रू है, एक सेट है, हम इसको क्या करेंगे ब्लैंक कर देंगे और 2 का हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन चेंज करेंगे। तो यहाँ पे अगर 2 का हमें डिस्क्रिप्शन चेंज करना है तो इनवॉइस नंबर और यहाँ पे हम इसको 2 करते हैं, यहाँ पे ब्लैंक लगा हुआ है तो हम इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। टेबल में आ गया वैल्यू और टेबल के वैल्यू को हम यहाँ पे अपडेट का है हमारा, यहाँ पे हम इसमें अपडेट कर रहे हैं। हम इसको सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। मैंने कोई मैसेज नहीं लिया, मैसेज अगर आप लेते तो आपको पता चलता। यहाँ पे हमारा चेंज हो गया INV2 का वैल्यू और 1 के वैल्यू से हमने यहाँ से x हटाया था। हमने क्या INV1 में भी 3 डाला था। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि ऊपर में हमने डिस्क्रिप्शन चेंज किया। अच्छा, ये डिस्क्रिप्शन शायद पहले का डला हुआ था, वो डिस्क्रिप्शन वहाँ पे अपडेट हो गया। मैं क्या करता हूँ इसको यहाँ पे 1 कर देता हूँ। यहाँ से हम इसको एक्टिवेट कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। यहाँ पे आप रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे आपका चेंज हो गया। यहाँ पे हमारा 2 में यहाँ पे ट्रू लग गया, मतलब जो भी वैल्यू हमने वहाँ पे दिया वो वैल्यू हमारा यहाँ पे टेबल में चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, फिर इस टेबल वाले को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। अब यहाँ पे हम नीचे आते हैं, यहाँ पे आकर हम इसको अपडेट को बंद करते हैं। अपडेट हमारा अब काम कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं अपडेट वाले को। अब यहाँ पे हम डिलीट देख लेते हैं, इसको हम चेंज करते हैं डिलीट। यहाँ पे मेथड 1 डिलीट करेंगे इस टेबल को, डैश फ्रॉम डैश, बिल्कुल सही है। यहाँ पे हम टेबल से ही डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से हमारा टेबल से डिलीट हो जाएगा। और यहाँ पे लास्ट में हम क्या कर सकते हैं, वेयर कंडीशन लगाकर हम डिलीट कर सकते हैं। अब इसके लिए हम क्या चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं कमेंटेड करते हैं। हम इसको डिलीट कर रहे हैं, डिलीट डैश डिलीट इस टेबल में, फ्रॉम इस टेबल से डिलीट करें वेयर। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं। यहाँ पे हम एक बार सिंटेक्स चेक करते हैं, कोई एरर तो नहीं है, कोई एरर नहीं है। फर्स्ट में हम यहाँ पे स्ट्रक्चर से डिलीट कर रहे हैं, सेकेंड में टेबल में अगर मल्टीपल रिकॉर्ड को एक साथ डिलीट करना है। यहाँ पे अगर आपको सिंगल रिकॉर्ड, आपको रिकॉर्ड पता है तो वेयर कंडीशन में अगर आप कोई कंडीशन डालकर टेबल से वैल्यू डिलीट करना आप चाह रहे हो तो यहाँ पे 1 तो डिलीट हो जाएगा हमारा। यहाँ पे फर्स्ट में हमारा क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पे 1 पड़ा हुआ है, तो फिर हमें पता नहीं चलेगा क्योंकि दोनों 1 को डिलीट करेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे 3 कर देते हैं, नहीं यहाँ पे हम 2 करते हैं, सेव करते हैं इसको। और यहाँ पे अभी टेबल वाला जो है, टेबल वाला हम इसके बाद अनेबल करेंगे। तो हम यहाँ पे सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट, अच्छा हमने 2 बार एग्जीक्यूट कर दिया, वहाँ पे इसने अपना काम कर दिया होगा। यहाँ पे क्या किया उसने, डिलीट कर दिया उसको। अब यहाँ पे 3 और 4 का वैल्यू बचा, वहाँ पे हमने 1 को डिलीट किया था यहाँ वेयर कंडीशन से, और ऊपर 2 को हमने डिलीट किया था यहाँ पे स्ट्रक्चर से। अभी क्या करते हैं, हम 3 और 4 को डिलीट कर रहे हैं, टेबल का यूज कर लेते हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे 3 के लिए हमारा टेबल का यूज हो जाएगा और 4 के लिए हमारा यहाँ पे टेबल का यूज हो जाएगा। और नीचे हम क्या करते हैं, मेथड 1 को यहाँ पे कमेंटेड करते हैं, मेथड 3 को कमेंटेड करते हैं, इसको हम यहाँ पे अनेबल करते हैं, सेव करते हैं सिंटेक्स और यहाँ से एक्टिवेट करके एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हमारा ये नीचे का दोनों डिलीट हो जाना चाहिए, ये हमारा यहाँ से डिलीट हो गया।
अब यहाँ पे हमारा डिलीट का टेबल के साथ, तो यहाँ पे आपका डिलीट भी काम कर रहा है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो कि डायरेक्ट स्ट्रक्चर से डिलीट करना है, टेबल में मल्टीपल वैल्यू को एक साथ डिलीट करना है, या आपको यहाँ पे किसी कंडीशन बेस्ड डिलीट करना है, तो आप तीनों कर सकते हो। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट होता है मॉडिफाई का यूज देख लेता हूँ, क्योंकि मॉडिफाई में हमारा कोई कंडीशन नहीं लगता। तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर का 2 लाइन कॉपी कर लेता हूँ, इसको मॉडिफाई कर देते हैं। अब मॉडिफाई का यूज जैसे पी में होता क्या है कि सपोज आप टेबल में चाहते हो कि आपको पता नहीं है कि इस की फील्ड से हमारे टेबल में डेटा है या नहीं है, तो आप क्या करते हो, वहाँ पे मॉडिफाई लगाते हो। वो जाएगा टेबल में, वहाँ पे मॉडिफाई करने, एक बार चेक करेगा, अगर वो डेटा पहले से होगा तो उसमें क्या करेगा, की फील्ड के अंदर कोई चेंज नहीं करेगा। की फील्ड के अलावा जो आपका फील्ड होगा उसमें कोई भी वैल्यू में अगर चेंजेज होगा तो उसको वहाँ पे वो चेंज कर देगा। और यहाँ पे अगर उसको वैल्यू नहीं मिला उस टेबल में उस की फील्ड के बेस पे, तो वो क्या करेगा, नया रो वहाँ पे इंसर्ट कर देगा। अब कैसे करता है, मैं क्या करता हूँ, एक बार यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक एक करके देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा टेबल और ये 2 मेथड है। अब यहाँ पे इसको अनकमेंटेड करते हैं, मॉडिफाई है, मेथड 1 है, हम यहाँ पे इसको मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफाई फ्रॉम लोकल स्ट्रक्चर। यहाँ पे ऊपर में कौन सा फील्ड है, हमारा 4 है। अब यहाँ पे हमारा नहीं 3 है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको यहाँ से अभी कमेंटेड करते हैं, 3 है, हमें 3 को वहाँ पे इंसर्ट करना है, क्योंकि 3 हमारा टेबल में आप जाओगे देखोगे हमारे टेबल में 3 है ही नहीं, अभी वहाँ 3 ही वैल्यू है, अभी यहाँ पे और कोई वैल्यू नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सेव करते हैं, इसको एक्टिवेट करते हैं, यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। आप यहाँ पे टेबल में जाओगे, यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे इसने क्या किया, वैल्यू डाल दिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 2 वैल्यू लेते हैं, INV लेते हैं और INV3 लेते हैं। अब यहाँ पे हम आते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम इंसर्ट और अपडेट का दोनों काम हम एक साथ कराते हैं इस टेबल के थ्रू। इसको हमने कमेंटेड कर दिया, हम इसको INV करते हैं, INV नम करते हैं, और यहाँ पे नीचे हम INV4 डाल देते हैं और इसमें INV4 कर देते हैं इसके डिस्क्रिप्शन का वैल्यू। ये हमारा दोनों न्यू वैल्यू है। एक ऊपर में क्या करेगा कि सिर्फ यहाँ पे की वैल्यू अगर जब INV होगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन क्या है, INV के अंदर इनवॉइस डाला हुआ है, यहाँ पे क्या डालेगा, इनवॉइस नंबर डाल देगा, और एक वैल्यू हमारा नहीं है उसको ये इंसर्ट कर देगा। हम यहाँ पे क्या करते हैं, नीचे आते हैं, यहाँ पे हम स्ट्रक्चर वाले को कमेंटेड करते हैं, इसको अनकमेंटेड करते हैं, सेव करते हैं। यहाँ से हम इसको, एरर नहीं है, हम इसको एक बार एक्टिवेट कर देते हैं, इसको एग्जीक्यूट कर दिया हमने। अब यहाँ पे हमारा काम कर गया, सॉरी यहाँ पे INV3 में हमारा यहाँ पे चेंज नहीं किया, यहाँ पे INV में भी कोई चेंजेस नहीं किया, यहाँ भी नहीं किया। हम एक बार चलते हैं, हमने क्या किया है, अरे सॉरी, हमने यहाँ पे मॉडिफाई लगा कर नहीं रखा था, वही मैं देख रहा था कि कुछ काम क्यों नहीं किया इसने। यहाँ पे हम इसको एक्टिवेट करते हैं, यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे आकर हम इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे हमारा काम किया कि उसका वैल्यू भी चेंज किया और नीचे जो है हमारा एक नया रो भी इंसर्ट कर दिया। SAP के अंदर हम क्या करते हैं, मैक्सिमम जो हम SAP के अंदर यूज करते हैं मॉडिफाई का यूज करते हैं, क्योंकि हमें अब सपोज आप 20,000 50,000 रिकॉर्ड अगर आप इंसर्ट कर रहे हो तो आपको पता नहीं होता कि किस की फील्ड से हमारा डेटा है, किस की फील्ड से हमारा डेटा न्यू इंसर्ट होने वाला है। तो मॉडिफाई में आपका दोनों काम कर देता है, अगर डेटा नहीं है तो नया इंसर्ट कर देगा, अगर है तो उसको अपडेट कर देगा। तो इस टाइप से हम यहाँ पे मॉडिफाई का यूज करते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया था कि ऊपर में एक स्ट्रक्चर बनाया था और स्ट्रक्चर बनाकर हमने यहाँ पे क्या किया था, इंसर्ट अपडेट डिलीट किया था। बट अगर आपको डायरेक्ट करना है, सपोज आपको कोई वैल्यू को चेंज करना है, ट्रांसकैट के अंदर ये वैल्यू को
चेंज करना है। तो वहाँ पे आप क्या करोगे कि इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक बार नीचे आते हैं हम, यहाँ पे हम देख रहे हैं इसमें सिलेक्ट के साथ मॉडिफाई। अब यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे सपोज कोई वैल्यू है जिसका कोई एक वैल्यू हमें चेंज करना है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे चल के टेबल में देखते हैं किसको चेंज कर दें। हमें INV3 में जो इनवॉइस नंबर 1 आ रहा है, यहाँ पे हमारा जो डिस्क्रिप्शन है गलत डल गया। तो हम चाह रहे हैं कि INV3 के डिस्क्रिप्शन को हम यहाँ पे ठीक करें। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले वैल्यू को, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ए टेबल इनटू, यहाँ पे हम क्या करते हैं, लोकल स्ट्रक्चर देते हैं। तो यहाँ पे हम टेबल नहीं लगाते, @ यहाँ पे क्या करना होगा, आपको सिंगल भी लगाना होगा। मैंने आपको बताया था कि अगर सिंगल वैल्यू आपको यहाँ से फेच करना है तो सिंगल लगाना है, @ डेटा। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं और इसमें आगे हम बस ls लगा देते हैं और इसको हम यहाँ पे बंद कर देते हैं। वेयर हमारा ट्रांसकैट जो था, यहाँ पे ट्रांसकैट इक्वल टू, यहाँ से हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे इसी कंडीशन को डाल देते हैं। INV1 में ही करना था हमें, किसका चेंज करना था हमें, INV3 का हमें चेंज करना था। तो हम इसको यहाँ पे INV3 कर देते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या किया, इसके अंदर INV3 का डेटा हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे इस टेबल के अंदर कि हमारा जो है रिकॉर्ड एग्जिस्ट है या नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे, इफ डैश इज नॉट इनिशियल। अब आप यहाँ पे कंफर्म हो जाओगे, क्योंकि लूप जब भी आप लगाओगे तो लूप में भी आप यही काम करोगे कि सपोज आपके पास 1000 एक्सेल से डेटा लाए हो, किसी भी डेटाबेस से आप लाए हो, आपको इंसर्ट करना है यहाँ पे, तो लूप लगाओगे तो सबसे पहले आप चेक करोगे। अगर हो सकता है कि डेटा है ही नहीं तो आप वहाँ पे इंसर्ट अपडेट डिलीट करने क्या जाओगे। तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर को हमेशा चेक करो इंसर्ट अपडेट डिलीट करने से पहले कि उसमें डेटा है या नहीं है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, चेक कर लिया कि इस स्ट्रक्चर में अगर डेटा है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे उस टेबल को, हमारा यहाँ पे लगा हुआ है मॉडिफाई मेथड 1 है, हम इसी को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस स्ट्रक्चर का नाम पास कर देते हैं। और हमें क्या करना था, यहाँ पे इसमें एक वैल्यू चेंज करना था, क्योंकि यहाँ पे इसका बेनिफिट आपको क्या होगा कि इस टेबल से ही अगर आप सिलेक्ट लगाओगे तो इसके सारे की फील्ड या बाकी जो डेटा है आपका एज इट इज जो यहाँ पे आपके स्ट्रक्चर में आ जाएगा। तो बस उसमें जिस फील्ड में आपको चेंज करना है बस वहाँ पे आप क्या करोगे, वैल्यू चेंज कर दोगे। आप अपडेट भी कर सकते थे, सेट भी कर सकते थे वहाँ वैल्यू को, बट यहाँ पे आपको अगर डायरेक्ट आप लूप चला रहे हो, 5-6 फील्ड है, तो वहाँ पे सेट से अच्छा है कि इस टाइप से आप मॉडिफाई कर दो। बस उस फील्ड के वैल्यू को आप चेंज करो जहाँ पे आपको वैल्यू चेंज करना है। अब यहाँ पे अगर हमें इनवॉइस नंबर 3 करना है, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसी वैल्यू को कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे हमें क्या करना था, इसमें 3 करना था, हमने यहाँ पे 3 कर दिया। यहाँ पे हमने मॉडिफाई कर दिया, यहाँ हमारा इंडिफ बंद है, नीचे हमारा यहाँ पे रोल बैक और कमिट लगा हुआ है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। अब हमारा डेटा यहाँ पे चेंज हो गया होगा। इनवॉइस 3 में अभी भी हमारा इनवॉइस नंबर 1 आ रहा है, हमने यहाँ पे चेंज किया था डेटा, हमने यहाँ पे चेंज किया था। INV के वैल्यू को हमने यहाँ पे मॉडिफाई किया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बार इसमें हम इसको लगा देते हैं यहाँ पे सवारशी के वैल्यू को। अब यहाँ पे हमारा कंडीशन काम करना चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको यहाँ पे हम एक बार चेक करते हैं कि हमारा चेंज ले रहा है। अच्छा, यहाँ पे क्या कर रहा है कि यहाँ पे कोई वैल्यू डाल रहा है हमारा, और यहाँ पे हमारा अपडेट नहीं कर रहा है। तो हम एक बार इसके लिए चेक करते हैं कि एग्जैक्टली इसमें हो क्या रहा है। और सॉरी,
ये तो बहुत बड़ा गलती हमने कर दी थी। यहाँ पे गलती क्या कर दी थी हमने, यहाँ पे कहाँ गया हमारा ये INV3, इसका क्या है डिस्क्रिप्शन का फील्ड, ट्रांजैक्शन टेक्स्ट है। हमने क्या किया था, यहाँ पे कुछ चेंज ही नहीं किया था, यहाँ पे फील्ड ही नहीं दिया था और डायरेक्ट हम स्ट्रक्चर को वैल्यू असाइन कर रहे थे। वो क्या कर रहा था, हमारा डायरेक्ट वहाँ पे एक नया रो इंसर्ट कर दे रहा था। यहाँ पे अब क्या करते हैं, हम इसको रिफ्रेश करते हैं। अब हमारा वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गया, ये वैल्यू हमारा आ गया, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। हम यहाँ पे अगर डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, जिसका ये इनिशियल है उसको हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे कमेंटेड कर देते हैं, रोल बैक कमिट को हम यहाँ से बाहर कर देते हैं। हमें डाउट हुआ था कि कहीं सब आरसी का वैल्यू प्रॉपर ना मिल रहा हो, तो हम उसके लिए हमने क्या किया था, इसको ऊपर कर दिया था। यहाँ पे सेव कर दे रहा है। यहाँ पे हमें क्या करना था, डिलीट लगाना था। इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। अगर इस टाइप से अगर आप कोई गलत वैल्यू डाल देते हो तो यहाँ पे करो डिलीट फ्रॉम डैश वेयर हमने क्या कॉपी किया था, वहाँ से ट्रांजैक्शन टेक्स्ट। आप जाओगे SQL ऑपरेटर देखोगे तो ऑपरेटर में मैंने सब कुछ बता रखा है कि यहाँ पे आप कौन कौन से ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। इज इनिशियल सिंटेक्स चेक करते हैं, यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। यहाँ पे ट्रांजैक्शन टेक्स्ट हमारा एक ही में था, वो रिकॉर्ड हमारा यहाँ से डिलीटेड हो गया। तो इस टाइप से आप यहाँ से रिकॉर्ड को, मतलब जो भी ऑपरेटर मैंने आपको बता रखा है सारा ऑपरेटर यहाँ पे वेयर कंडीशन में आप किसी में अपडेट में डिलीट में आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि उस रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया। मतलब यहाँ पे मैंने आपको इंसर्ट अपडेट डिलीट कमिट रोल बैक सारे का एग्जांपल दिया कि आप कैसे यूज करोगे, टेबल से डेटा लाकर कैसे यूज करोगे, प्लस अगर आपको यहाँ पे ऑपरेटर्स या जो भी यहाँ पे जो कंडीशंस मैंने आपको प्रीवियस में बताया है सारा आप यूज कर सकते हो इसके वेयर कंडीशन के साथ। तो आप इस एग्जांपल के यूज अपने प्रोग्राम में कर सकते हो।